हेलो दोस्तों, नमस्ते। और सब ठीक। जो आज का टॉपिक लेके आया हूँ वो आपका एक पुली का लेके आया हूँ कि हमें एक पुली डिज़ाइन करनी है जो कि हमारा एक रॉ मटेरियल है, जो भी एक पैटर्न से निकला हुआ है कि हमें इतना फिनिशिंग देना है। तो वो किस प्रकार से हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को कवर कराने वाले हैं वो देखना। जो ये पूरा डाई है एक तरह से पुली है, ठीक है। कितना है, पुली पैटर्न है ये पुली पैटर्न है पूरा। जो इसका एंगल है वो 30 का है। कितने का? जो यहाँ पे एंगल दिया है वो 30 का है। तो बस हमें इसमें लेंथ नहीं, ओनली आपको बस एंगल और डाया से ही प्रोग्रामिंग करनी है। पुली हमारा जो एक तरह से गियर टाइप दिख रहा है जो आपको, वो आपको कवर करना है। किस प्रकार से कवर करेंगे वो आपको मैं अभी बताता हूँ, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, ठीक है। तो चलते हैं प्रोग्राम पे। O 00 34 सीक्वेंस नंबर 2 ले लो, टूल नंबर 3। पहले डालना होम पोजीशन G 28, U 0.00, W 0.00, एंड ऑफ द ब्लॉक, टूल 0.3 और 3 ऑफसेट। टूल नंबर 2 है, 3 है और ऑफसेट नंबर भी 3 है। G97 स्पेंडल 2000, M03 क्लॉकवाइज, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज चल जाएगा। यहाँ पे आप M07 भी लगा सकते हो, कूलेंट का होता है, ठीक है। तो यहाँ लगा दिया हमने। जो हमारा डाया है कितने का, 50 का जो डाया है आपका, हमें सबसे पहले टूल यहाँ खड़ा करना है। कहाँ करना है? तो यहाँ से ही हम एंगल देंगे एक तरह से, ठीक है। यहाँ से हम एंगल देंगे तो टूल यहाँ खड़ा होना चाहिए। तो टूल हमारा सबसे पहले ऐसे होम पोजीशन पे होगा, ठीक है। होम पोजीशन के बाद जैसे ही हम यहाँ पे रैपिड में G0, मैं पहले आपको एक बार टूल ऊपर ही रोक के फिर दोबारा सेकंड पोजीशन में हम X बामन पे और Z2 पे खड़ा करेंगे, ठीक है। तो G0 मैंने X यहाँ पे 100 ले लिया, 0.0, और Z भी 100 ले लिया। मतलब कि जब टूल इस प्रकार से कहीं से ट्रेवल करते आएगा तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे आके पहले आपका रुकेगा, फिर आपके बाद सेकंड पोजीशन पे आके यहाँ पे आपका X बामन और Z2 पॉइंट पे रुकेगा, ठीक है। तो डाल दिया हमने। तो अब यहाँ पे हमें क्या देना है, X कितना, X 30.0 और Z 2.0। कहीं यहाँ पे टोल था, अब यहाँ पे आके इस प्रकार से यहाँ से डाया से 2 mm नहीं, यहाँ से आके यहाँ पे खड़ा हो गया है टूल। यहाँ पे आके टूल आपका खड़ा हो गया है। तो अब हमें लीनियर कटिंग में क्या डालना है, G01 Z 0.0। आप फिर डाल दो यहाँ पे F 0.2 की या 1 की ले सकते हो आप। मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कितना हमें सॉफ्ट मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, कार्बन है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, कोबाल्ट है। तो उस हिसाब से हम फील्ड और RPM डिफाइंड होता है। कहीं भी प्रोग्राम जब दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पहले से प्रोवाइड कराई जाती हैं कि हमें इतना RPM है, इतना चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस लीनियर पोजीशन को फंडने के बाद अब हमारे यहाँ टूल टच हो गया, ये टच हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो जो डाया है 50 में से आपका जब 30 जाएगा तो 20 का बचेगा। तो यहाँ से 10 और यहाँ से 10 का, ठीक है, 10 बचेगा, ठीक है। 20 है तो वन साइड का वैल्यू 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो हमारा लगेगा 10 की वैल्यू जो लगेगी 10 30 L/10। जो यहाँ पे मुझे लंबाई निकालनी है वन साइड की, जो हमारा दोनों साइड का हमारा 20 है और वन साइड का 10 है, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू पहले से मैंने निकाल रखी है। तो आपको 10
30 की वैल्यू निकालने के बाद और 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो 5.77 आने वाली है। ठीक है, जो यहाँ पे लेंथ कवर ऑटोमेटिक होती जाएगी क्योंकि डाया लगता जाएगा और आपका लेंथ भी साथ ही साथ कवर होती जाएगी, हमें इसमें लेंथ देने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारा जो 30 का है, तो मैं यहाँ पे एंगल निकालता जब चले जाऊंगा आपके लिए इस प्रकार से। फर्स्ट एंगल, जो फर्स्ट एंगल है वो आपका क्या बनना है, वो इस तरह से आपका डिफाइंड है, इस तरह से। तो 90 कितना 30, तो 90 प्लस 30 कितना हुआ 120 का आपका एंगल हो गया। कितना डाया 50 पे, तो यहां डालूंगा मैं x 50.00 एंगल 120.0, फिर ले लो 0.01। अब टूल हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, इस प्रकार से टूल पहुंच गया हमारे यहाँ पे। अब हमको टूल को अब यहाँ लाना है। ठीक है, तो अब ये पहला एंगल हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड एंगल है आपका वो किस प्रकार से लग रहा है वो देखते चले जाइए। ठीक है, वो हमारा ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होती है 90 और माइनस का 30। ठीक है, तो माइनस के 90 और माइनस के 30, माइनस के 120। ठीक है, जो एंगल में निकालते चले जा रहा हूं। कितना डाया 30 पे, तो डाया 30.00 एंगल माइनस के 120 पॉइंट, फिर F0.2 एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर x आपका। अब टूल आपका यहाँ पहुंच गया। अब मुझे यहाँ चाहिए टूल, तो डाया 50.00 एंगल, जो एंगल निकलेगा ये वाला बिल्कुल सेम, जो थर्ड वाला एंगल एक तरह से सेम निकलने वाला है। इस तरह से हमारा टूल मूव करेगा ऊपर की तरफ, किस प्रकार से ऊपर की तरफ। तो यहाँ से 90 ओके, और यहाँ से 30, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। तो एंगल 120.0, फिर F0.2 का ले लो। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये साइकिल चलती चलेगी। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा हो गया। और यहाँ पे जो चौथा है, पहला लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, चौथा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ हमारा टूल आएगा तो हम क्या डालेंगे, वही सेम पोजीशन है। छोटा प्रोग्राम है, ज्यादा लेंथी प्रोग्राम नहीं है, बस आपको कॉन्सेंट्रेंस रखना है, फोकस रखना है और मजबूती से साथ आप नोट्स भी बना सकते हो। ये वाला प्रोग्राम मैं आपको मशीन पे चला के दिखाऊंगा, मतलब सिमुलेटर पे चला के दिखाऊंगा कैसे हमारा टूल पार्ट जनरेट हो रहा है, जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 90, तो यहाँ पे 30, तो माइनस के 90 माइनस के 30 इक्वल टू 120, इसका माइनस का कितने डाया कितना 30.00 एंगल 120.0, फिर F0.01 का ले। ठीक है, तो हमारा कहाँ पे आ गया टूल, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हमें लाना है। इसी प्रकार से हम ये वाला प्लस में निकल रहा है, तो मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ 50.00, जितना भी यहाँ पे जो 50 का वैल्यू आ रहा है आपका, वो सारा एंगल किस प्रकार से, इस प्रकार से। और जितना आपका जो 30 का आ रहा है वो किस प्रकार से, वो इस प्रकार से। ठीक है, 50 एंगल 120.0, फिर F0.15 ओके। x, अब टूल हमारा कहाँ पहुंच गया, अब टूल यहाँ आ गया। x 30.00 एंगल 120.00, F0.2 एंड ऑफ द ब्लॉक। आप फिर डाल सकते हो, अगर यहाँ पे आपकी जैसे कि ये फिट एक तरह से स्किप है, तो आप यहाँ पे ये डिफॉल्ट ले लेती है ऑटोमेटिक। ये मशीन की काबिलियत होती है मशीन के अंदर, या तो आप फीड उसको दे दो, नहीं तो अगर पहली फीड दी हुई है तो वहां से वही फीड को डिफॉल्ट उठा लेती है मशीन। अब मशीन के अंदर न्यू फीचर्स ऐड हैं, तो इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आपका चलता है सारा सिस्टम। कहाँ पे आ गया हमारा टूल, अब हमारा टूल यहाँ पे आ गया। ठीक है, x 50 कहाँ पे चल रहा है, ये टोटल लीनियर कटिंग में चल रहा है, डिफॉल्ट ले रहा है मशीन। मतलब यहाँ से आपका कंटिन्यू पाथ है, कहीं आपका ना तो रैपिड में जाने वाला है
कंटिन्यू कट मारते हुए कंटिन्यू इस प्रकार से आपके प्रोफाइल क्रिएट करता चले जाएगा टूल। और जो टूल यहाँ पे यूज होगा मैं अभी बता दूंगा प्रोग्राम खत्म होने के बाद कौन सा टूल यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो आपका 120 हो गया, डाया 0.00, एंगल 120.0, फील्ड ले लो 0.2 का, एंड ऑफ द ब्लॉक हो गया यहाँ पे। और जो डाया आपका 30, क्योंकि अब हमारा कहाँ हो गया, यहाँ पे पहुंच गया टूल। अब यहाँ पे लाना है हमें, तो एंगल माइनस का 120, फिर किस प्रकार से, जो 50 डाया जाएगा, ठीक है, ओके। एंगल फील्ड ले लो 100 माइक्रोन की, फिर डाया 50 का 0.0, एंगल 120.0, f0.2, ठीक है। अब यहाँ तक आपका टूल पहुंच गया, इस प्रकार से आया, इस प्रकार से मूवमेंट करते हुए आपके टूल ने यहाँ तक कटिंग कर दी। और मुझे यहाँ पे कितना लेना है, 10 माइक्रोन तक और लेना है, तो यहीं मैं कंटिन्यू लगा दूंगा इंक्रीमेंटल में वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू दे रखा होगा वो यहाँ पे 10 दे रखा होगा आपका, ठीक है। मैं थोड़ा इसका जो लेंथ है वो ज्यादा लेके चलूंगा, जिससे कि आपको टूल पता चले, हमारा ट्रेड ना टकराए, क्योंकि मैं एक्चुअल में आपको प्रोग्राम समझा रहा हूँ, ठीक है। तो लेंथ का डिफाइंड नहीं करना है, ओनली आपको प्रोफाइल और टूल पाथ पे ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमारा टूल कैसे चल रहा है, ठीक है। तो आपका डाया हो गया, जो टूल आपका यहाँ खड़ा हो गया चक्कर मारते हुए, तो यहाँ पे डालना है मुझे G01, यहाँ पे डाल सकते हो W माइनस के 10.00। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट टू पॉइंट रीड करता है मशीन। कैसे रीड करता है, पहले इस पॉइंट को 20 रीड करेगा, ठीक है, टूल हमारा यहाँ आ गया, तो ओनली फिर इस रीड करेगा 20 को, और टूल यहाँ पे खड़ा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल कराना है, तो यहाँ पे हमारा 20 ट्रेवल करेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या है, इंक्रीमेंटल है, पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। एब्सोल्यूट ऐसा काम नहीं करता है, एब्सोल्यूट एक कंटिन्यू पाथ है। अगर एब्सोल्यूट में आपको वैल्यू डालोगे तो ये अगर यहाँ पे टूल पाथ खड़ा है तो आपका यहाँ पे 40 डालना होगा, क्योंकि पहले से 20 है और 20 और है, तो कितना 40। इस हिसाब से हमारा एब्सोल्यूट वर्क करता है। इसका ये वीडियो जो टेक्निकल टर्म है मैं धीरे धीरे लाता रहूंगा, समझाता रहूंगा सिलेक्शन टूल वगैरह का। तो यहाँ पे हमारा अब आ गया है जो डाया है, डाया से हम G0 X 52.0 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको Z 2.00 ले, तो क्या होगा, यहाँ से 2 mm ऊपर उठेगा, उठने के बाद सीधे 2 mm यहाँ पे आपका खड़ा हो जाएगा। इसके बाद हमें सीधा G28 U 0.00, ठीक है, W 0.00, M05 M02 लगा दो, स्पेंडल स्टॉप और प्रोग्राम रीसेट, और ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आप कोड लगा सकते हो, जैसे कि जो आपने यहाँ पे कोड दिया है M07 का, वो यहाँ पे आप ये एक्टिवेट है तो यहाँ पे M08 लगा दो, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्चुअल में किस कोड है, ये कूलेंट का कोड है, ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है। कहीं की M06 भी यूज होते हैं, तो मैं आपको एक तरह से सीरीज लाऊंगा कई मशीनों का मैं निकाल कर, और जो कॉमन है, जो कॉमन कोऑर्डिनेट है प्रोग्राम में, जी कोड है M है, तो मैं आपको एक बार डिफाइन करा दूंगा कि हमारा ये यूनिवर्सल है कि सारी मशीनों पे ये तो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे प्रोग्राम खत्म होता है, ये मैंने एंगल आपको बता दिए हैं, सारा चीज यहाँ पे जो देखने को मिला है वो यहाँ पे आपको एंगल देखने को मिल रहा है कि आपका किस प्रकार से एंगल लगता है। और यही एंगल जो आपका जो मैंने 10 का वैल्यू निकाला है, ये वाला 0.7, यही आपका वन साइड वैल्यू है, यही आपका लेंथ है एक्चुअल में, कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, जो लेंथ है 1.77, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 5.77। इस प्रकार से ऐसे इसने कटिंग करता गया है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपका कवर होता है। तो अब मैं इसको सिमुलेटर पे चलाने वाला हूँ, तो इसके बाद आइए सिमुलेटर पे देखते हैं किस प्रकार से चलता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, जो मैंने बता रहा था कि टूल यहाँ पे कौन सा लेना है, जो यहाँ पे टूल है हमारा वो कौन सा लेना है, वो आपका न्यूट्रल टूल लेना है। जो टूल का शेप होगा वो इस प्रकार से आपका शेप होने वाला है टूल का, ठीक है। जो इस प्रकार से हमारा प्रोफाइल केस इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, तो इस प्रकार से हमारा एक
पॉइंट, ये वाले पॉइंट हमारे कटिंग पॉइंट होते हैं इस टूल के, इसे बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल इस तरह से पूरा टूल होता है ये, ठीक है। ये न्यूट्रल टूल होता है हमारा, ठीक है। इसका टकराने का खतरा नहीं रहता है, इस प्रकार का टूल होता है। तो मैं आपको सिमुलेटर पे भी समझा दूंगा इसका रेडियस कितना लेते हैं, कितना रेडियस का होता है, कितना होल्डर का होता है, टूल पैरामीटर में इसका बता दूंगा। तो चलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।